जो मम्मा जब आई तो बाबा को दयानी दादी ने, उसका नाम दयानी दादी था, जो भी ब्रह्मा बाबा ने उसका प्रेम से नाम रखा था। तो दयानी दादी जाके ऊपर में बाबा को सुनाया, कहा बच्ची को कमरे में बिठाओ और बाबा आते। तो मम्मा को वो ऊपर ले गई, कमरे में बिठाया और बाबा भी आके वहां बैठा। तो बाबा ने, आप सबको शायद मालूम है कि नहीं, कि बाबा कभी चित्र न थे, न चित्रों पर कोई कोर्स था। बाबा पहले परिचय पूछा, बच्ची आप कौन है? वो कहा मैं एक नारी हूँ। बच्ची ये किसने कहा मैं ये हूँ? पूछा तुम्हारा नाम क्या है? सुना मेरा नाम राधी है। ये राधी नाम किस पर है? मेरा ही है। बच्ची तेरा ही है, परंतु ये नाम तो माँ ने शरीर के ऊपर रखा ना, तो ये बोलने वाली कौन है? तो 2-3 बार बाबा यही क्वेश्चन पूछता गया। अम्मा को आया, मैं जब बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम है, फिर भी बाबा ये क्यों पूछता है? तो ऐसा 2 बार 3 बार जैसे जैसे बाबा पूछता गया, तो मम्मा को आया, ऐसी क्वेश्चन हमको कोई भी क्लास में नहीं मिला। ये कौन सी पढ़ाई है? होगा ना नेचुरल। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, बाबा तुम्हारे से पूछता है ये आंख किसकी है? कहा बाबा मेरी है। तो तुमने कहा मेरी है, मेरी कहने वाला वो कौन है? कहा वो मैं हूँ। वो मैं कौन हूँ? फिर आंख के ऊपर, ऐसे कान के ऊपर, तो वो मैं कौन हूँ अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं वो कौन हूँ। और ये कौन सा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? तो टोटल बाबा, मैं आंख नहीं हूँ, मेरी आंख है, तो मेरी शब्द जो बोलता है वो जरूर उनसे एक भिन्न सत्ता है, वो मैं कौन। तो आत्मा का उसको लेसन मिलता गया। और इस बात को डीप में मम्मा सोचने लगी। आखिर इतने 10 दर्जे तक मैं पढ़ी, लेकिन कोई बुक में या कोई ऐसा पेपर में भी क्वेश्चन नहीं आया, तो जरूर ये कुछ और बात है। अब महसूस हुआ मम्मा को, अंदर से गहराई में जगई। फिर भी बाबा जैसे जैसे बोलता गया, इनसे तुम बची भिन्न सत्ता आत्मा हो। ये जो बोलने वाली है वो मैं आत्मा हूँ। टोटल रहस्य में ये आया कि ऐसे बाबा 20 मिनट आधा घंटा बोलते रहे और लास्ट में फिर ओम की धुनी किया। जब बाबा ने ओम की धुनी किया तो मम्मा धीरे धीरे दम दम शरीर से एक अशरीरी विदेही की अनुभूति की। बस बाबा फिर उसी अवस्था में उसको छोड़ दिया, बाबा उठ के चला गया। फिर जो ध्यानी दादी बैठी थी ना, उसको कहा बच्ची इसको कोई टच नहीं करना, ये अपनी उस लहर में जो बैठी है, जितना टाइम बैठी रहे उसको उठाने की कोशिश नहीं कर। उसको तो मालूम ही था, कोई भी जाता था तो ट्रांसमिट उसको उठाया नहीं जाता था, अपने टाइम से ही उठेंगे। तो उसने भी ऐसे ही किया और बाबा तो फिर चले गए। तो कुछ समय के बाद फिर उसकी आंख खुली, फिर अपने को देखने लगी, मैं कहाँ चली गई।
फिर देखा तो कोई नहीं है, बाबा भी नहीं है। तो मुझे क्या हुआ? अभी अपने से बात कर रही है, मुझे हुआ क्या? मैं गई कहाँ? ऐसा करते करते इसकी अंदर से बार बार हाँ, यही शब्द निकले, तो कुछ है कुछ। तो ज्ञानी दादी ने भी कुछ नहीं उसी समय तो देखा मेरे से वो भी नहीं बात कर रही है, तो धीरे धीरे उठ करके शांति से अपने घर में चली गई। तो शाम तक अंदर रही। अंदर क्यों रही? ये सोचते सोचते जो मम्मा को अनुभव हुआ, उस अनुभव को गीत में लिखने लगे। नेक्स्ट डे वो फिर मासी के पास गई। उनसे प्यार बहुत था उसको। कहा मासी ने पूछा, राधी तुमको कल क्या हुआ था? फिर ऐसी साइलेंस की स्थिति में, गंभीरता की स्थिति में कहा, सुनाओ राधी, कल तुमको क्या हो गया था? कहा, मैं क्या सुनाऊं, मुझे खुद मालूम नहीं है मैं कहाँ चली गई, परंतु मुझे अनुभव बहुत अच्छा हुआ है। कहा, अच्छा, फिर आप लिख के आई हो अनुभव? कहा, मैं अनुभव नहीं लिखा है, परंतु मैंने अनुभव को गीतों में लिखा है। तो मासी मैं कल आके गीत सुनाऊं? तो उसने हारमोनियम भी जानती थी, गाना भी जानती थी, तो उसने अपना अनुभव गीत में चालू किया। तो उसका कंठ क्या, बोलने का भाव क्या, कितना प्रेम से उसने अपने गीत को, बाबा भी गद्दी पर आके बैठा था और सारी सभा में सब सुन रहे। तो उसका एक अनुभव का शब्द जो है, उस समय तो हमारी सिंध हैदराबाद में सिंधी भाषा चलती थी ना, तो मम्मा ने भी सिंधी में ही भजन लिखा था। तो मम्मा ने फिर जब वो गीत गाया तो मम्मा के उस अनुभव के शब्द आपको सुनाती हूँ। तो जब मैं ओम मंडली में गई तो बहने मैं आपको क्या सुनाऊं, मैंने क्या देखा। दूसरी लाइन में फिर मम्मा बोलती है, तो वहां तो एक वैकुंठ ही मैंने देखा। और जब बाबा ने कोर्स कराते कराते ओम की धुनी किया तो उसका मम्मा अनुभव सुनाती है। तो ये जो ओम शब्द का शुद्ध मंत्र जो था, वो मेरे को उस समय तीर लग गया हृदय में, मेरे को वो तीर लग गया। जब मैं सुन रही थी तो मेरा मन जो है बहुत शीतल हो गया और मेरे जीवन में जो एक गम था वो मेरा उसी समय ही खत्म हो गया। फिर मैंने जो बाबा की मुरली सुनी, उस मुरली को मैं कहूंगी बहुत मीठी मुरली थी। और उस समय एक बिजली जो है, जैसे बादल और बिजली दोनों होते हैं ना, तो बिजली कैसे आती है और चली जाती है। ऐसा ही उस समय मुझे अनुभव हुआ, ये जैसे बिजली मेरे सामने घूम गई है। और तीसरी पॉइंट, तीसरा मम्मा को अनुभव हुआ तो ऐसा लगा जैसे किसने स्विच खोला, और स्विच खोलते ही जैसे मेरे सामने सारा वैकुंठ था, है ना, वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ। और मैं ये महसूस करती हूँ तो सचमुच मैं अज्ञान अंधकार में गिरी हुई थी, अज्ञान अंधकार में गिर गई थी और मेरे जीवन में गम था, निर्बलता थी। लेकिन इसी ज्ञान के
एक धक से मैं निज देश का अनुभव कर दिया। चौथी पॉइंट फिर मम्मा सुनाती है, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे दीपावली में दीपक के आगे या लाइट के आगे कौन आते, पतंग आते हैं ना, पतंग आते हैं ना। तो इसी प्रकार से जैसे एक बहुत बड़ी ज्योति जो है, बहुत बड़ी लाइट ज्योति, उसमें मैं पतंग जिया उसके ऊपर निछावर हो गई। मैं सचमुच कहाँ कीचड़ में पड़ी हुई थी। और बाबा की इस ओम की शब्द से मैं अपने को अनुभव किया, मैं कहाँ निज देश में जा रही।